दोस्तों देखिएगा पटाखे अटाखे सब कुछ फोड़ दिए हैं, देखिएगा आपके सामने। और ये भारत मतगणना में 17 राउंड की मतगणना के बाद में भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा 21,000 से अधिक मतों की निर्णायक बढ़त लिए हुए हैं। 17 राउंड में भारतीय जनता पार्टी कालीलाल ननोमा को 2,200 मत प्राप्त हुए, कांग्रेस के महेश राउत को 450 मत प्राप्त हुए और भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा को 7,474 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अब तक अनिल कुमार कटारा 83,361 मत प्राप्त कर चुके हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कालीलाल ननोमा भारतीय जनता पार्टी को 61,383 मत प्राप्त हुए हैं और कांग्रेस के महेश राउत 15,542 मत देकर तीसरे स्थान पर हैं। मतगणना में भारतीय जनता पार्टी कालीलाल ननोमा को 1,629 मत प्राप्त हुए हैं, कांग्रेस के महेश राउत को 248 मत प्राप्त हुए हैं और भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा को 7,399 मत प्राप्त हुए। कुल 16 राउंड की मतगणना के बाद में भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा 75,885 मत लेकर के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कालीलाल ननोमा भारतीय जनता पार्टी से 16,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये 16 कालीलाल ननोमा को 59,183 मत प्राप्त हुए हैं, वहीं कांग्रेस के महेश राउत को 15,092 मत प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने बताया था जैसा 9वें राउंड में एकदम एक बूथ जो आया था जो बीजेपी के पक्ष में था, जहां पर अचानक 8,000 वोट लीड लेकर के कालीलाल जाके निकले थे और 1,000 दोनों को महेश राउत को और अनिल कटारा को मिले थे। वैसा में शायद 16वां राउंड आया है, यहाँ पर 1,000 कालीलाल जी को और महेश राउत जी को 400 के ऊपर ऐसे कुछ वोट मिले और अनिल कटारा को 7,000, यानी यहाँ पर अचानक 7,000 प्लस करते हुए 16,000 पे लीड चली गई है। 16,000 पे 10,000 से डायरेक्ट 16,000 या 7,000 प्लस हो गए तो 16,000 की लीड अनिल कटारा 16वें राउंड, यानी मात्र 2 राउंड बचे हैं। अब तो ऐसा कह सकते हैं कि मामला बहुत नजदीक है और ऐसा कह सकते हैं और इसमें कहना अतिशोक्ति भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैं कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा? मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे माइक। देखो चौधरी के अंदर जो हमको प्लस मिला बराबर वो सिमराड़ा ब्लॉक में लेवल हो गया बराबर, और उसके आगे जो हम चले वो हमारी लीड रही। अच्छा, अब कौन सा बचा है लास्ट में आपका? 2 ही बाकी है, 2 बूथ बाकी है सिर्फ। कौन कौन से? शायद मालूम नहीं है, चिखली के आसपास में होगा। हाँ वहाँ चिखली के आसपास में। अच्छा, तो 17,000 की लीड है। हाँ 16,000 की। 16,000 लास्ट क्या दो राउंड के बाद क्या रहेगा आपका, क्या अनुमान? हम पहुंचेंगे कम से कम 20-22 में पहुंच जाएंगे। 20-22 में पहुंच जाएंगे। पूरा दावा है आपका? हाँ पूरा दावा। ये और इतना कम हुआ इसका तो रहेगा तो ऐसे भी 22,000 वोट कम गिरे। हाँ भाई साहब, हाँ 20,000 वोट बीजेपी ज्यादा ले गई इसमें। हाँ तो उनकी मेहनत तो नहीं। हाँ मेहनत तो क्या है, देखो अब देख लो क्या मेहनत है, क्या मेहनत की इन लोगों ने। हाँ कोई झूठ मूठ मेहनत है, कोई मेहनत नहीं। हाँ तो ये थे बीजेपी के प्रशंसक हमारे साथ में नेताजी। उनका ये कहना है कि वोट कम गिरे इस बार, इसलिए थोड़ा सा कम रेशो रह रहा है। लेकिन 16वां राउंड खत्म हो चुका है, मात्र 2 राउंड है। यहाँ के जो लोग हैं जैसा कह रहे हैं कि जैसे 20-22 का ही अंदाजा लगा रहे हैं। हमारे नेताजी मीडिया जी, हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं पत्रकार महोदय, इनका एक एनालिसिस वीडियो था, उसमें 15-20 का इनका टारगेट था। कांति भाई ने भी कहा था, मैंने भी वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि 15 से 20 का। तो तमाम नेताओं का जो अनुमान था वो करीब करीब आसपास में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन 2 राउंड है, 2 राउंड और भी कुछ भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल खुश मत होइएगा, आखिर राउंड तक बने रहिएगा। और 84 का रिजल्ट क्या कहने वाला, वापस हम 84 से सलूमर में चलते हैं। यहाँ तो एक बार डाउन भी हुआ है, लेकिन वहाँ बढ़त 10,000 से कम नहीं हुई है। 15वें राउंड की समाप्ति हो चुकी है। 15वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी कालीलाल ननोमा को 2,487 मत प्राप्त हुए हैं, कांग्रेस के महेश राउत को 743 मत प्राप्त हुए हैं एवं भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा को 5,932 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 15 राउंड की मतगणना के बाद में भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा
68,446 मत प्राप्त करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी कारीलाल ननुमा से 10,932 मतों से आगे चल रहे हैं। सलूमर की अपडेट भी बता देता हूँ। कारीलाल ननुमा को 57,554 मत प्राप्त हुए हैं, वहीं कांग्रेस के महेश रौत को 14,844 मत प्राप्त हुए हैं। चलो ये हमने बता दिया। सलूमर बीएपी के अनिल कटारा जो है, जितेश कटारा, अनिल कटारा जो है 84 में वो अपनी लीड जो है वो 10,000 के ऊपर कर चुके हैं और 13 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 15 राउंड की 15 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। सलूमर में हम आपको बता रहे थे कि 11 राउंड के बाद 9,000 वोटों से जितेश कटारा आगे थे, तो 12वें राउंड में भी उन्होंने अपनी जो लीड है उसको बरकरार रखा है और 9,867 वोट से अभी भी बीएपी का कैंडिडेट सलूमर में आगे है 12वें राउंड में। यानी वहाँ पर 10 राउंड और बचे हैं। सलूमर और 84 दोनों जगह पर बीएपी बहुत ही बराबर मात्रा में चल रही है। तो यहाँ पर आप हम अभी बताएंगे कि यहाँ पर 84 में तो 3 राउंड और बचे हैं, 15वां राउंड खत्म हो गया है। सलूमर में 10 राउंड बचे। सलूमर में 10 राउंड बचे। दोनों जगह पर यहाँ पर 10,000 की लीड है, वहाँ पर 9,800 की लीड, यानी करीब करीब लीड बराबरी है। दोनों जगह कटारा, अनिल कटारा और जितेश कटारा, ये कटाराओं का कमाल है, ये बीजेपी का कमाल है। और मैं रिपोर्टर, मैं भी सज्जन कटारा। तो ये कुछ इस तरह से 13वें राउंड की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के कारीलाल ननुमा को 4,050 मत प्राप्त हुए हैं, कांग्रेस के महेश रौत को 389 मत प्राप्त हुए हैं एवं भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा को 6,829 मत प्राप्त हुए। 13 राउंड की मतगणना के बाद में भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा 59,925 मत प्राप्त करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी कारीलाल ननुमा से 9,681 मतों से आगे चल रहे हैं। तो 9,000 वोटों कारीलाल ननुमा को अब तक 50,244 मत प्राप्त हुए हैं, वहीं कांग्रेस के महेश रौत को 13,377 मत प्राप्त हुए हैं। तो ये 13वें राउंड के बाद में खबर है 9,000 की लीड वापस अनिल कटारा ले चुके हैं यहाँ पर। लेकिन बीजेपी भी 50,000 प्लस वोट लाई है और वो भी दूसरे नंबर पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर से ऊपर नहीं आ पा रही है, तीसरे नंबर पे है बाकी निर्दलीय। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ, नोटा के बारे में। नोटा है क्या दर्शकों को बताइए। यहाँ 2,2200 वोट नोटा पे है। नोटा है क्या? नोटा का ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि अगर आपको जो भी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं उसमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपना वोट नॉन अबो पे डाल के आप अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। हालांकि ये में से कोई नहीं। लेकिन हालांकि ये इनरिलेवेंट है क्योंकि ये सब प्रोविजन नहीं है कि अगर नोटा के वोट अगर किसी कैंडिडेट से ज्यादा मिल जाएंगे तो 13वां राउंड होने वाला है। और अनिल कटारा जी के बारे में क्या कहने वाले हैं ये लोग कि कौन सा अभ्यर्थी कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से आगे पीछे चल रहा है। फटाफट 13वां राउंड बताइए कितने होंगे 13वां राउंड में? 13वां राउंड और टोटल 18 है। इसके बाद सलूमर में बीएपी की लीड कम हो रही है। अब जो 13,000 की जो लीड थी सलूमर में बीएपी की वो 10,300 की रह गई है। 9वें राउंड के बाद जितेश कुमार कटारा 10,300 वोट से आ गए। 9वां तो हो गया था, 10वां। तो 10वें वोट में सलूमर के लिए एक और खबर, थोड़ी सी लीड कम हुई है। 13,000 से वापस 10,000 पे आ गई। तो 13,000 से वापस 10,000 पे आ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा कम मार्जिन नहीं है। फिर भी एक थोड़ी सी नेगेटिविटी अपन जो बीएपी के चाहने वाले उनके दिमाग में आएगी कि एकदम कम हो रहा है, क्योंकि कम होते ही धड़कनें बढ़ती है। फिर अगला राउंड क्या होगा, कितने कम होगा, कितने जैसा एक वोट भी प्लस होता है, जितने भी चाहने वाले उनके दिमाग में होता है कि नहीं कुछ तो प्लस हो रहा है। तो अभी वर्तमान में सलूमर से हमारे जो मीडिया साथी वहां जुड़े हुए वो फटाफट हमको मैसेज कर रहे हैं कि सलूमर में 10वें राउंड के बाद में 10,000 वोटों से जितेश कटारा आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड के बाद में 10वां राउंड 10,000। फटाफट याद रखिएगा, सलूमर में 9वें पे 13 थे और 10वें पे 10 हो गए हैं। यहाँ पर 13वां राउंड होने वाला है। यहाँ मात्र 5 राउंड बचेंगे। अगर ये राउंड का रिजल्ट आपने सुन लिया तो मात्र 5 राउंड। और हमको लगता है कि यहाँ से हमको फटाफट यहाँ गाड़ी लेकर के आपको लाइव चलते हुए उदयपुर जाना पड़ सकता है और वहाँ पर भी आपको लाइव रिपोर्टिंग करना पड़ सकता है। आप सबके लिए हम लोगों को दौड़ना पड़ सकता है। 5 राउंड क्या कहेंगे, ऐसा कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए, आप ज्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए। तो वो खरीद तो रहे हैं, इसलिए तो करेंगे। तो आप